नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर वीडियो। बड़ी खबर आपके सामने मैं लेकर मौजूद हूं। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा के आम चुनाव हुए, चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब एग्जिट पोल्स आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, एग्जिट पोल्स ने सबको चौंका दिया है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, बड़े एग्जिट पोल्स लेकर मैं आपके बीच मौजूद हुआ हूं। क्या आप जानना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने के उम्मीद दिखाई दे रहे हैं? क्या बहुजन समाज पार्टी, जो वहां पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है, तीसरे नंबर पर, क्या बहुजन समाज पार्टी के कुछ सीटों को निकलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं? क्या टीएमसी की सरकार बन रही है, ममता बनर्जी की, या फिर केंद्र में जो सरकार है भाजपा की? दोस्तों, भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हम आपको एग्जिट पोल्स दिखाएंगे, एग्जिट पोल्स क्या कुछ कह रहे हैं, पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस एग्जिट पोल में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहे हैं, और एग्जिट पोल्स ने सबको चौंका दिया है, हैरान कर दिया है। जिस प्रकार से तमाम दिग्गजों ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में ताल ठोकी, लेकिन अब जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, लगता है उनकी ताल ठोकना उनको अब दोस्तों फायदा नहीं पहुंचेगा। आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों ने खूब मेहनत की, लेकिन अब 4 मई, 24 घंटे बाद 4 मई आने वाले। 24 घंटे क्यों कहेंगे आप, उससे पहले ही 4 मई आ जाएगा। 3 मई आज है और शाम के 6 बज रहे हैं। 3 मई के बाद 4 मई आना है और 4 मई को रिजल्ट आएंगे, और अभी से एग्जिट पोल्स आने शुरू हो गए हैं। एग्जिट पोल्स क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं और बात करूंगा बहुजन समाज पार्टी की। क्या बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, फिर भी इस एग्जिट पोल में बीएसपी का नाम नहीं लिया जा रहा है, बीएसपी को नहीं दिखाया जा रहा है? तमाम चीजें बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एग्जिट पोल्स ही दिखाता हूं। दोस्तों, आप देखिए, नव भारत चला रहा है दोस्तों, जिसमें पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल टीएमसी को 205 सीटें आपको दिखाई दे रही होगी और भारतीय जनता पार्टी को 87 सीटें, अदर के खाते में 5 सीटें दिखाई दे रही है। और दोस्तों, दृष्टि भूंगी का सोर्स दिया गया है। और उसके बाद देखिए दूसरा एग्जिट पोल, दोस्तों पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल, ये जो है सोर्स एनके डिजिटल का सोर्स है, नव भारत चला रहा है। उसमें देखिए टीएमसी को 222 से 228 सीटें दिखाई जा रही है, और वहीं बीजेपी को 62 से 65 सीटें दिखाई जा रही है। और आप वहीं तीसरा एग्जिट पोल देखिए, इसमें देखिए दोस्तों, श्यामाल मांजूडर एक पत्रकार है, वो दोस्तों उनका सोर्स है, नव भारत ने चलाया है। इसमें वो कह रहे हैं टीएमसी को 179 से 202 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 87 से 104 सीटें और अदर के खाते में 6 सीटें जाते हुए इस एग्जिट पोल में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब समझिए कि यहां पर सिर्फ टीएमसी वर्सेस बीजेपी, ममता बनर्जी वर्सेस प्राइम मिनिस्टर मोदी दिखाया जा रहा है। तो बीएसपी कहां गई? जो बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी किधर है? बसपा कहां चली गई? बसपा का नाम नहीं दिखाया जा रहा है, क्यों? आप समझ जाइए कि बसपा को दोस्तों हमेशा से मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर तमाम मीडिया के लोग बसपा को निगलेक्ट करते हैं, लेकिन मैं हिंदी दस्तक न्यूज चैनल के माध्यम से बीएसपी की हर एक छोटी से लेकर बड़ी खबर को आपके बीच रखने का प्रयास करता हूं। लेकिन अभी इसमें आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर नहीं बनेगी, जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। अगर कल एग्जिट पोल्स सही साबित हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हो जाएगी और फिर से ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन जाएगी। लंबे समय से ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री है और ममता बनर्जी की सरकार बनते हुए इस एग्जिट पोल्स में दिखाई दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह, उन्होंने दावा किया था, पहले ही चरण में धुआंधार वोटिंग हुई और पहले ही चरण में उन्होंने वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और 4 मई को इसके नतीजे आएंगे। दीदी की सरकार यहाँ से जा रही है, दीदी को फेंक दिया गया है उखाड़ के, तमाम चीजें इस प्रकार से हुई। लेकिन जो अब एग्जिट पोल तमाम लोग दिखा रहे हैं
मैंने आपको दिखाया दोस्तों, नव भारत चला रहा है, तमाम लोगों का सोर्स दिखा रहा है कि टीएमसी को ज्यादा सीटें दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें दिखाई दे रही हैं, और अदर के खाते में 4 सीटें, कोई 6 सीटें दिखा रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी दोस्तों पश्चिम बंगाल के चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है, और बसपा ने 152 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा है, जो लिस्ट बीएसपी की तरफ से फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में जारी की गई थी। टोटल से सीटों पर 152 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतारा है। 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण के चुनाव हुए, 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव हुए, जिसके नतीजे 4 मई को आने, और 4 मई कल है। कल नतीजे आएंगे पश्चिम बंगाल से लेकर जो तमाम राज्यों में चुनाव हुए हैं, कहां पर किसकी सरकार बन रही है, हम आपको हिंदी देश तक न्यूज चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी की एक खबर आपको कैसी लगी? जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, इसमें ममता बनर्जी को बढ़त नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें नजर आ रही हैं, और बहुजन समाज पार्टी के नाम को इसमें नहीं दिखाया जा रहा है दोस्तों। अदर के खाते में 4 से 6 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही हैं। तो 152 सीटों में से बहुजन समाज पार्टी कितनी सीट निकल कर लाएगी, देखने वाली बात होगी। कितना % वोट बहुजन समाज पार्टी पश्चिम बंगाल के चुनाव में लाएगी, कल हम आपको एग्जिट पोल अभी आ रहे हैं, कल नतीजे आएंगे, नतीजे में क्या कुछ आएगा हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। आप अभी क्या कुछ सोच रहे हैं, पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन रही है, बताइएगा। बहुजन समाज पार्टी कितने % वोट ला पाएगी, क्या कुछ सीटें निकाल पाएगी, हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। हम आपके लिए लगातार ऐसी अपडेट लेकर आने का प्रयास करेंगे। आप बने रहे अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।